Students, welcome in the online classes of DEV School. As you know, in the class 7th G Science, we are on chapter 13th, and our today's topic is keywords. We have to discuss keywords. Our first keyword is adaptation. Special features that help an organism to survive in its environment. ये वो स्पेशल फीचर्स हैं जो हेल्प करती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म प्राणी की अपने वातावरण में जीवित रहने के लिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अर्थ एटमॉस्फेयर एट एनी गिवन पॉइंट। पृथ्वी के जो एटमॉस्फेयर से जो प्रेशर डाला जाता है किसी भी दिए हुए पॉइंट पर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। क्लाइमेट, एवरेज वेदर पैटर्न इन ए रीजन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत लंबे समय से जो मौसम चल रहा है, एवरेज वेदर जो है वो क्लाइमेट कहलाता है किसी भी रीजन, किसी भी जगह का। नेक्स्ट वी हैव ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी ए मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर और मॉइस्चर इन द एयर। कितना किस मात्रा में वाटर वेपर्स हैं हवा के अंदर, कितना मॉइस्चर है, वो ह्यूमिडिटी कहलाता है, उसको मापना। मेट्रोलॉजी, स्टडी एंड फोरकास्टिंग ऑफ वेदर। वेदर को पढ़ना और उसको फोरकास्ट करना मेट्रोलॉजी कहलाता है। पोलर रीजन्स, एरियाज सराउंडिंग बाय पोल ऑफ द अर्थ। जो पोल्स ऑफ अर्थ के सराउंडिंग में जो एरिया है पोलर रीजन्स कहलाता है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट नियर इक्वेटर एंड ट्रॉपिकल रीजन्स। जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वहाँ पे और इक्वेटर के नियर जो डेंस फॉरेस्ट है, गहन जंगल हैं, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहलाते हैं। वेदर, डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशन, दिन प्रतिदिन की जो वातावरण की अवस्थाएं हैं वो वेदर कहलाती हैं। नेक्स्ट वी हैव part ABC. In the part A we have question answers. In the part A, filling the blanks. A common measure of humidity used very often is known as relative humidity. यहाँ क्या आएगा? relative humidity. Now next we have the filling the blanks. We have 4 filling the blanks. Dash, dash, dash and dash are form of precipitation. precipitation की फॉर्म क्या क्या होंगी? आवर आंसर इज रेन। precipitation की फॉर्म्स होती हैं रेन, ड्रिजलिंग, स्नोफॉल, हेल। ये आएंगे चारों के चारों उन फिलिंग द ब्लैंक्स में। फर्स्ट वन में हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ गया था। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स, थर्ड इज डैश फॉर्म्ड व्हेन वाटर वेपर इन ए एयर कंडेंसेंस टू लिक्विड ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल। तो हमारा आएगा precipitation. The average weather of a place taken over a period of 20 to 25 year will specify its climate. हमारे यहाँ क्या आएगा? climate. राजस्थान falls in dash in arid climatic zone. arid climatic zone आएगा। Penguins are different from other birds as they do not have air space in their bones. उनकी बोन्स के बीच में कोई एयर स्पेस नहीं होता, इसलिए वो अलग होते हैं पेंगुइन्स दूसरे पक्षियों से। मैच द फॉलोइंग वी हैव ह्यूमिडिटी मैच्ड विद वाटर वेपर। सब ट्रॉपिकल हॉट एंड वेट समर। ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट इक्वेटर। रेड आइड फ्रॉग मैच्ड विद रेड आइड फ्रॉग जो है गलत मैच कर दिया था हमने। रेड आइड फ्रॉग आएगा शकरपैट्स। मोंकी जो है वो आएगा हमारा प्रेहेंसिल स्टेल। नेक्स्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन वी हैव Which of the following is not an element used for describing weather? Our answer is mountain. That's your answer, mountain. An organism with fur on its body and a layer of fat blubber under the skin is likely to be found in polar region. Answer is polar
रीजन। विच फीचर बेस्ट डिस्क्राइब इन ट्रॉपिकल रीजन, कौन सी फीचर्स हैं जो बेस्ट डिस्क्राइब होती हैं ट्रॉपिकल रीजन में? तो हमारा आएगा हॉट एंड ह्यूमिड, हॉट एंड ह्यूमिड। एन एनिमल जनरली फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज loin-tailed macaw, loin-tailed macaw. Loin-tailed macaw gets its name from tassel at the end of its tail, उसकी टेल के एंड में टैजल होता है, इसीलिए वो इसका नाम उसका इसके पीछे पड़ा है। नाउ पार्ट डी क्वेश्चन 1 एक और कर लेते हैं हम। लिस्ट द मेन एलिमेंट दैट डिटरमाइन वेदर इन ए प्लेस, किसी जगह का जो वेदर है किसी भी प्लेस का कैसे मापा जा सकता है? फॉलोइंग एलिमेंट डिटरमाइन वेदर ऑफ द प्लेस, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाउडलीनेस, precipitation, विंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सभी एलिमेंट्स के द्वारा किसी भी प्लेस का वेदर मापा जा सकता है। आज हम यहीं तक करेंगे। पार्ट ए बी सी आपने बुक में फिलअप करनी है, कीवर्ड आपने लर्न करने हैं और पार्ट डी आपने लिखना शुरू कर देना है। ओके, थैंक यू सो मच।